दोस्तों 1 जनवरी 2026 हर एक भारतीय के जीवन में एक नया बदलाव लेकर आने वाला है। कुछ नए नियम, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव अब लागू होने वाले हैं। ऐसे 20 बड़े बदलाव आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला और बड़ा बदलाव लेकर आएगा आपकी सैलरी के अंदर 8वां वेतन आयोग। केंद्र और राज्य के कर्मचारी जिनकी सैलरी संरचना में अब संशोधन हो जाएगा, जिसमें 20 से 25% तक उनकी सैलरी में बढ़ोतरी संभव है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.10 से 2.89 तक हो सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 41,000 रुपए हो जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव होगा आपके महंगाई भत्ते में। सरकार राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने वाली है, जो कि मुद्रास्फीति के कारण आपकी सैलरी में कुछ और इजाफा कर देगी। न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा। जी हाँ, तीसरा बड़ा बदलाव है न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा को लेकर। देश में पार्ट टाइम और दैनिक मजदूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की समीक्षा होगी। न्यूनतम दैनिक वेतन में बढ़ोतरी संभव है। अगला बड़ा अपडेट है आप सभी के क्रेडिट स्कोर को लेकर। क्रेडिट ब्यूरो अब क्रेडिट स्कोर को हर सप्ताह अपडेट करेंगे। आपको बता दें, पहले ये 15 दिन में अपडेट होता था। जानकारों का मानना है कि इससे लोन चुकती का असर तेजी से दिखेगा। अगला बड़ा अपडेट है एफडी को लेकर। दोस्तों, एफडी की दरें अब संशोधन हो सकती हैं, जिन्हें 7.1 से 7.8 तक किया जा सकता है, लेकिन ये अलग अलग बैंकों में अलग अलग होंगी। लोन की ब्याज दरें, ये बड़ा अपडेट। एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी समेत तमाम अन्य बैंकों के लोन की ब्याज दरों में कटौती हुई है। ग्राहकों को ये बड़ी राहत प्रदान कर सकते हैं। अगला बड़ा नियम है पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग को लेकर। दोस्तों, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक ना करने पर 1 जनवरी से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आपकी बैंकिंग, टैक्स रिफंड, सरकारी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए 1,000 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। बेहद आसानी से आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अगला बड़ा नियम जो कि बदला है सिम वेरिफिकेशन को लेकर। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे अन्य ऐप्स में सिम वेरिफिकेशन के नियम सख्त हो जाएंगे, जिससे फ्रॉड को रोकने के लिए 90 दिन में सिम चेक करें। फ्रॉड रोकने के लिए 90 दिन में सक्रिय सिम चेक और वेब वर्जन के लिए हर 6 घंटे में लॉग आउट जरूरी होगा। अगला बड़ा अपडेट आया है यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के लिए। यूपीआई ट्रांजैक्शन में सख्त चेक लागू होंगे, जिसमें पैन, आधार लिंकिंग और सिम वेरिफिकेशन शामिल है। 1 जनवरी 2026 से यूपीआई में सामान्य लेन देन के लिए 1 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, आईपीओ और बीमा जैसे खास कामों के लिए इसकी सीमा 5 लाख रुपए है। वेरीफाइड मर्चेंट के लिए ये 10 लाख रुपए की अनुमति होगी। एलपीजी और कमर्शियल गैस की कीमतें अब बदलने वाली हैं। घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन होगा, जिसकी शुरुआत 30 रुपए से लेकर 40 रुपए की कमी यहां पर संभव बताई जा रही है। नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। दोस्तों, नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी हो जाएगा, जिसमें बैंक ट्रांजैक्शन खर्चों की प्री फील्ड डिटेल्स होंगी, जिससे फाइलिंग में आसान, त्रुटि रहित बनी रहेगी। वहीं पर पीएम किसान योजना के लिए एक यूनिक किसान आईडी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों को यूनिक आईडी जारी की जा रही है, जो किसानों की किस्तें पाने के लिए बिल्कुल जरूरी होगी। फसल बीमा में बदलाव। पीएम फसल बीमा में जंगली जानवरों के फसल नुकसान करने पर भी मुआवजा मिलेगा, अगर 72 घंटे में रिपोर्ट किया जाए तो। अगला बड़ा नियम है सोशल मीडिया कानून को लेकर। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर आयु प्रतिबंध और पेरेंटल कंट्रोल लागू हो सकते हैं, जिसमें डीपीडीपी एक्ट के तहत पेरेंटल कंसेंट अनिवार्य किया जा सकता है। अगला बड़ा नियम है प्रदूषण नियंत्रण को लेकर वाहन प्रतिबंध। दिल्ली, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में डीजल, पेट्रोल, कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध बढ़ सकता है, जिसमें डिलीवरी जैसी सेवाएं प्रभावित होकर और महंगी हो सकती हैं। अगला बड़ा नियम है डिजिटल राशन कार्ड को लेकर। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों के लिए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा, जिससे आधार लिंक्ड ई कार्ड जारी हो जाएंगे। अगला बड़ा नियम है नए टैक्स स्लैब को लेकर। नई कर व्यवस्था के तहत 4 लाख तक की आय कर मुक्त होगी और 12 लाख तक की कुल आय पर 60,000 की छूट के कारण प्रभावी टैक्स शून्य हो सकता है। एटीएम के उपयोग के लिए नए नियम। अब ग्राहकों को हर महीने 5 मुक्त लेन देन और वित्तीय, गैर वित्तीय दोनों तरह की सीमा खत्म करने के बाद प्रत्येक लेन देन के लिए 23 रुपए और टैक्स देना होगा। पहले ये 21 रुपए लगते थे।
अब अगला बड़ा नियम है एटीएम से पीएफ निकासी। जी हाँ, मार्च 2026 से कर्मचारी अपने ईपीएफ फंड का 75% हिस्सा सीधे एटीएम और यूपीआई के माध्यम से निकाल सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में कागजी कार्रवाई को कम करना और ग्राहकों को उनके जमा पैसे तुरंत पहुंच प्रदान करना है। दोस्तों, ये 20 ऐसे बड़े नियम हैं जो कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।